ब्रह्म मुहूर्त ध्यान उपरांत सत्संग। अनुभूति का साधना में क्या महत्व है? अनुभूति का महत्व साधना में बहुत बड़ा है, पर निर्भर करता है साधक अभी किस स्तर पर है और किस प्रकार की अनुभूति की उसे आशा करनी चाहिए। अन्यथा सभी साधक एक प्रकार की अनुभूतियों की आशा करें तो उत्साह नहीं, हतोत्साहित हो सकते हैं। न्याय साधना के साथ करना है। अनुभूति तो एक फलश्रुति है जो साधक की प्रकृति के अनुरूप, उसकी अवस्था के अनुरूप आती, जाती, अदलती, बदलती, एक सी नहीं है। अनुभूति के स्तर पर आरंभ में शांति और स्थिरता ये सर्वोपरि है। कुछ समय की साधना के उपरांत आंतरिक शांति और स्थिरता आने लगती है। ये ठीक है कि जितने अंशों में साधना में साधक को आंतरिक स्तर पर शांति और स्थिरता प्राप्त होती है, उसी के अनुरूप उसकी आशाओं का कद भी बढ़ जाता है, उसकी अपेक्षाओं का आकार बड़ा हो जाता है। रहता उसमें असंतोष है। अभी मैं उतना स्थिर नहीं हो पाया, अभी मैं उतना स्थिर नहीं, अभी वो सब कुछ चल रहा झमाझम। जबकि सत्य ये है कि शांति और स्थिरता की स्थापना धीरे धीरे होने से भीतर की अशांति और अस्थिरता अब बड़ी आंखों से दिखनी आरंभ हो जाती है। पर निश्चित रूप से साधक को सर्वप्रथम साधना में एक शांति, एक स्थिरता अनुभूति स्वरूप प्राप्त होती है। दूसरे स्तर पर जब साधना आगे बढ़ती जाती है, ध्यान रहे मैंने शब्द कहा साधना आगे बढ़ती जाती है, परिष्कार सहित, आत्म परिष्कार सहित। जब साधना आगे बढ़ती जाती है आत्म परिष्कार सहित, तो कहीं ना कहीं भीतर एक विश्वास, एक संबल जागने लगता है। उसे हम ईश्वर के प्रति कहें, अपने आप के प्रति कहें, कुछ भी कहें, मैं उसमें नहीं जाऊंगा, पर हां एक विश्वास आने लगता है। जीवन यूं ही नहीं जा रहा, कहीं हल्का सा बोध आता है जाता है, पर आता है। साधना की वो आंतरिक अनुभूतियां जो मनय संस्थान पर प्राण और भाव के रूप में आती हैं और जाती हैं, उनमें बहुत से भेद हो सकते हैं। बहुत से लोग अपनी अनुभूति कुछ ही समय में बहुत बड़े स्तर की प्राप्त कर लेते हैं, जिसका कारण उनके पूर्व के अर्जित साधना के संस्कार भी हैं। और उन साधना के संस्कार में उनका किसी विशेष भाव पर अतीत में दृढ़ रहना भी होता है। बहुत से लोगों को बहुत कुछ बहुत जल्दी प्राप्त होने लगता है, पर यह ध्यान रखना चाहिए कि यूं ही कुछ भी नहीं है, बिना किए कुछ नहीं। कुछ नहीं माने कुछ नहीं। और जो ये सोचता है कि बिना किए ही मिल गया होगा, मुझे नहीं मिल रहा, तो वो बहुत बड़े भ्रम का शिकार है। इस पूरी सृष्टि में यूं ही कुछ भी नहीं है। जो कुछ है उसके पीछे कोई ना कोई महत्वपूर्ण कारण है, भले वो शक्तिपात ही क्यों ना हो। यूं ही हर किसी को क्यों नहीं। उसका कारण सबसे बड़ा है कि ईश्वर की सृष्टि में न्याय है, अन्याय नहीं है। कारण हमें भले ही समझ में
नहीं आते, हम अस्वीकार भी कर देते हैं। पर ईश्वर की सृष्टि में पल-पल, कण-कण में न्याय है। जहाँ न्याय नहीं वहाँ पर ईश्वर नहीं, और ऐसा कोई स्थान ही नहीं जहाँ ईश्वर नहीं। अतः किसी को बहुत जल्दी परिणाम अनुभूति के आ गए, किसी को नहीं आए, इसका तात्पर्य ये नहीं कि वो बहुत अच्छा या कोई बुरा। ना, किसी ने पहले कुछ बहुत पढ़ाई कर ली, आप उस समय अभी खेल रहे थे, आज उसको वो सब याद है और आप क्लास में आए, आपको कुछ पता नहीं है। आप आज पढ़ना आरंभ कर दीजिए, 2 दिन में आपको भी आ जाएगा। इसलिए अनुभूति के स्तर पर कभी नहीं सोचना चाहिए मुझे नहीं और इसको क्यों, इन सब को क्यों और मुझे क्यों नहीं, क्योंकि सब कुछ न्याय सम्मत है। भिन्न-भिन्न अनुभूतियां भिन्न-भिन्न प्रकृति के अनुरूप भी होती हैं। किसी को प्रकाश को अनुभव, किसी को तरंग का प्राण रूप में अनुभव, किसी को भाव रूप, किसी को स्वप्न रूप, पता नहीं किसको क्या-क्या। इनकी कोई गिनती है? अनुभूतियों के लिए कह सकते हैं हरि अनंत, हरि कथा अनंता। हाँ, अनुभूतियों का एक महत्व साधना के लिए साधक को इस बात के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, जब उसे ये बोध कराया जाए कि जो जगत तूने आज तक देखा, इसके अतिरिक्त भी एक जगत है। एक अनजाना अदृश्य जगत और भी है, जिसके घटनाक्रम इससे सर्वथा भिन्न हैं, अति सूक्ष्म हैं, जिन्हें केवल अंतर जगत की यात्रा में ही अनुभव किया जा सकता है। और वो अनुभूतियां साधक में विश्वास जमाती हैं। ये पातंजलि योग सूत्र में भी आपने पढ़ा होगा। वो ठीक है कि वो आरंभ की वो अनुभूतियां किसी न किसी प्रकार से हमारी इंद्रियों से जुड़ी हैं। कुछ भीतर सुनाई देना, कुछ भीतर दिखाई, सुगंध में, स्पर्श में, इत्यादि। इन इंद्रियों से जुड़ी हुई अनुभूतियां हैं, जो इस बात का पक्का विश्वास करा जाती हैं कि एक अनजाना, अनदेखा, अदृश्य जगत है, जो सत्य जगत है। ये मात्र इतना ही नहीं जितना हमने अभी खुली आंखों जाना, और हम यूं ही मूर्ख नहीं बन रहे हैं। ये विश्वास का गहरा पुट साधक को देने के लिए कुछ ऐसी अनुभूतियां अवतरित होती हैं, जो फिर निर्भर करता है कि साधक को कौन सी, किस प्रकार की होगी हुई, पर होती हैं। और इन अनुभूतियों में एक स्तर पर जाकर के साधक अटक भी जाता है, क्योंकि उनमें कई बार इतना रस, इतना आनंद कि बस इस पृथ्वी पर उसके समतुल्य कुछ और दिखता ही नहीं, और वो भी अपनी एक यात्रा, अनुभूतियां भी यात्रा पर ले जाती हैं, और फिर उस समय भी साधक को उससे छुड़ाना होता है। पर वो विकसित स्तर पर जाकर के होने वाले आयाम हैं। दे आर द डायमेंशंस एट अ वेरी एडवांस्ड लेवल। जब साधक को उन अनुभूतियों से छुड़ाया जाता है, नहीं यहां मत अटको, मत अटको, छुड़ाओ अपने आप को, वापस आओ, ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या। तब ये सूत्र सबसे अधिक काम आता है। अनुभूतियां भी मिथ्या में ही हैं। वो अनुभूतियां जो अदृश्य जगत की हैं, जो सत्य स्वरूप हैं, जिनका अस्तित्व पूर्णतः सत्य है, होते हुए भी उनसे आगे जाने के लिए अपने आप को कहना पड़ता ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या। अनुभूतियों का महत्व तो है, और अनुभूतियों का महत्व इतना बड़ा है कि नहीं भी हो तो साधक को अडिग रूप से लगे रहना चाहिए, क्योंकि साधना वृथा नहीं जाती है। अनुभूति का ना होना भी एक अनुभूति ही है। मुझे कोई अनुभूति नहीं, ये अनुभूति ही तो हुई आपको कि आपको कोई अनुभूति नहीं है। इसका तात्पर्य ये नहीं कि साधना में प्रगति नहीं हो रही। इसका तात्पर्य यह है कि जिन स्तरों पर अभी प्रगति होनी चाहिए,
वहां तक होनी अभी अपेक्षित है। जैसे ही होगी, कोई ना कोई पुष्टि किसी न किसी प्रकार से अवश्यम भावी आएगी। चाहे वो पुष्टि कैसी हो, कोई स्फुरना हो, कोई गहरा सुसुप्ति में अनुभव हो, कुछ भी हो, मैं कहता हूं गहरा बोध ही क्यों ना हो, इस बात का हठ नहीं किया जा सकता अनुभूति के क्षेत्र में कि मुझे ये वाली क्यों नहीं हुई। चॉइसेस मे नॉट मैटर। अनुभूति का बहुत बड़ा महत्व है, पर जैसा मैंने कहा, निर्भर करेगा किसको, किस स्तर पर, कैसी, किसकी, किस प्रकार की प्रकृति, और किसे अब अनुभूतियों से परे चले जाना चाहिए। बड़ा विराट विषय है, बड़ा विराट विषय है। सैकड़ों ईमेल्स के माध्यम से मुझे वो सब भी जानने को प्राप्त हुआ, अवसर मिला, जो अन्यथा मेरे अपने अनुभव क्षेत्र में कभी नहीं आया था। मैं कह सकता हूं कि बहुत विराट जगत है अनुभूतियों का। अनुभूतियां बहुत महत्वपूर्ण हैं, उतने ही महत्वपूर्ण जितना अनुभूति का ना होना भी एक अनुभूति ही है। केन उपनिषद का अध्ययन जल्दी आरंभ करेंगे कुछ ही समय में। ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है।